वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर क्लास 6 एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले मैं आपके साथ फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन शेयर कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 शेयर कर चुका हूँ। उसमें से कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता के मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन द पोर्शन shaded portion as a fraction and arrange in the ascending and descending order। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें पता चाहिए, हमें फ्रैक्शन लिखते कैसे शेडेड रीजन का वो पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ ये चीज़ कि जब कभी भी शेडेड रीजन होता है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नाउ स्टार्ट, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आपके 4 सर्कल्स दिए गए। इसमें शेड पार्ट कर देते हैं। पहले में 3 पार्ट्स हैं लाइक दिस। ठीक है, ये जिस पर मैंने कलर्स कर दिए लाइक वो शेडेड पार्ट हम काउंट करेंगे उनको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम शेडेड पार्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे तो शेडेड पार्ट हम लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। टोटल पार्ट काउंट करो कितने हैं यहाँ पे 8, तो वो बन जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर। अब शेडेड पार्ट यहाँ पे कितने हैं, 3 पोर्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे हम चेक करते हैं। टोटल पार्ट हमारे 8 यहाँ पे है, शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6, तो फ्रैक्शन ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 पार्ट यहाँ पे टोटल है, शेडेड पार्ट हमारे पास है 4। नेक्स्ट टोटल 8 पार्ट, शेडेड पार्ट 1, तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का। आपको तरीका बता दो, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड है। तो यहाँ पे टोटल सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट्स व्हाई हमने न्यूमरेटर लिया 8। और शेडेड पार्ट कितना है, 1 पोर्शन, इसलिए 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो हमारा काम इजी हो गया। अब जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर हम चेक करते हैं, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर बात? तो ध्यान से दोबारा से मेरी बात समझना, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब कभी भी किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है, बड़ा छोटा बताना है, तो हम क्या चेक करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, सबसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन 6/8। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद 4 हो गया, तो ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा ये हो गया। नेक्स्ट नंबर एंड नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका अपोजिट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आता है, तो सबसे ऑब्वियसली सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी सबसे छोटा क्या होगा, ये। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला, और फिर ये। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक? सिंपल सी लॉजिक क्या है, फ्रैक्शन के लिखने में टोटल पार्ट काउंट करना है। टोटल पार्ट 8 है, इसमें डिनोमिनेटर हुआ 8,
शेड पार्ट यानी शेड कितने पार्ट पे, एक पार्ट है, इसलिए 1/8। यहाँ पे 4 है तो 4/8, यहाँ 6 है तो 6/8, यहाँ पे 3 है तो 3/8 आ गया। नेक्स्ट पार्ट असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, अगर है तो हम न्यूमरेटर चेक करके बता सकते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, दैट्स व्हाई 6/8 सबसे बड़ा हो गया, 4/8 उससे छोटा है, 3 और भी छोटा है, 1/8 सबसे छोटा है। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है, वो बोलता है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। हमें साइन पुट करना है और चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत लॉजिकली, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जो अभी हमने किया था वही सेम चीज करेंगे। बस फर्क क्या होगा उसके अंदर, इसमें हमारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे, वहां पे हमें करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पार्ट का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट लेते हैं हम। ए पार्ट में दिया गया है 3/6 5/6। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया था। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करो किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, सिंपल सा हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। जैसे इसका बी पार्ट हम देखते हैं। अब बी पार्ट थोड़ा सा अलग है, उसको ध्यान से समझना। 1/7 है और यहां पे है 1/4। अब देखो इसका भी एक ट्रिक है, या तो आप डिनोमिनेटर सेम करो, या फिर हम न्यूमरेटर अगर सेम है तो भी हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा है। देखो यहां पे हम चेक कर सकते हैं दोनों के न्यूमरेटर सेम है। अब दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो चेक करो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो याद रखना, जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर सेम हो चुके हैं दोनों के, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर हमेशा छोटा होगा, तो इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। हम क्या करते थे, जब डिनोमिनेटर सेम होता था तो न्यूमरेटर चेक करते थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। बट यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर चेक कर लिया, दोनों के बराबर आ गए, तो डिनोमिनेटर चेक करो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा है। इसका उल्टा होता है यहाँ पे। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट इसका सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट भी सेम ही है, उसमें डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है, न्यूमरेटर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट दो ही पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद डिस्कस कर सकते हैं, करके देखें। नहीं आते तो आप क्लास में डिस्कस यानी कमेंट बॉक्स में जाके बोलें और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अब सीधा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी यही बोलता है कि आपको अप्रोप्रिएट साइन फिल करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट की बात कर लेते हैं हम। जैसे ए पार्ट में दिया गया है 1/2 एंड 1/5। अब देखो यहाँ पे बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दोनों के न्यूमरेटर मुझे सेम दिख गए, तो मैं अपना न्यूमरेटर चेक कर लेता हूँ किसका बड़ा है, इसका है, तो ये वाला नंबर छोटा हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसका, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहता है 2/4 एंड 3/6। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर पहले सेम करेंगे। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो इनका एलसीएम लेके आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ही कर लो। देखो मैं दोनों ही बता देता हूँ। एलसीएम पहले हम क्या करें, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 4 एंड 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 2 4, 2 3 2 1 3। ठीक है, तो 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आ गया, 12। 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। अब यहाँ पे देखते हैं 2/4, 4 से जो एलसीएम आया डिवाइड करो, कितना आएगा 3।
तो इसको 3 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/6, 6 से इसको डिवाइड करते हैं हम, 2 आएगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 6/12 और ये हो गया 6/12। अब आप यहाँ देख सकते हो न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर सेम, यानी ये क्या, आप यहाँ पे साइन क्या आ गया, इक्वल का। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी ये काम हम कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो, ये दोनों 2 से डिवाइड हो, 3 से हो सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1/2 और ये भी 1/2, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते थे। ठीक है, बट आप ऐसे भी करो क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम एक और पार्ट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है कंपेयर करने का, किसी को भी अगर ये चीज आ गई तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसानी से कर सकते हो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सब्ट्रैक्शन वगैरह में भी। बाकी क्वेश्चंस में लगभग में सब कुछ सेम ही दिया गया है। जैसे आप इसका मैं आपको डी पार्ट बताता हूं या सी पार्ट हम करते हैं, चलो सी पार्ट में दिया है 3/5 एंड 2/3 है। अब चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, वही सेम चीज डिनोमिनेटर को सेम करना, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ 5 and 3, तो लेते हैं क्या आता है, 5 1 5 3, तो यहाँ पे आ गया 5 into 3 दैट इज 15, एलसीएम हमारा 15 आ चुका है। इससे डिवाइड करते हैं पहले, 3/5 किया, 5 से करेंगे 15 को डिवाइड, आया 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एज इट इज, 3 से किया तो आया 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 9/15 और ये आ जाएगा 10/15। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका, तो ये नंबर हो गया बड़ा, यानी इस हिसाब से ये वाला नंबर हुआ बड़ा। ठीक है, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो इन क्वेश्चन को, मैक्सिमम यही अप्रोच से करोगे तो ज्यादा आसान आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है, जी पार्ट बताता हूँ एक और, सारे पार्ट नहीं करता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेसिकली आपको समझना है और खुद ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, आप समझ पाएंगे और क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका डी पार्ट हम, सॉरी जी पार्ट हम करते हैं ट्राई। जी पार्ट में दिया गया 1/4 एंड 2/8। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम करो या फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की, तो 1/4 दोनों इक्वल आ गए, जस्ट इनफ, हमें यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो पहले। ठीक है, तो इसी तरीके के बाकी के भी पार्ट्स हैं, आप उनको करना, ट्राई करना, अगर नहीं होते तो डिस्कस जरूर करें क्लास में। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट हमारे मेरे कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके भी बोल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6th क्वेश्चन, द फॉलोइंग fraction represents just 3 different numbers, separate into them. अब इसमें इतनी बड़ी कहानी लिखने के बाद वो क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता है, बोलना चाहता है कि सबसे पहले इनको सिंपलेक्स फॉर्म में बताना है और इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक जैसे हैं, वो उनके नाम बता देने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको सब सारे क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे, सिंपलेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट दिया है हमें 2/12, सेकेंड पार्ट दिया गया हमें 3/15,
बी पार्ट है सॉरी, ठीक है, ए बी। सी पार्ट में यहाँ पे दिया गया है 8/50। डी पार्ट में दिया गया है यहाँ पे 16/100, ठीक है। ई पार्ट में यहाँ पे दिया गया है 10/6 सॉरी 10/60। एफ पार्ट दिया गया हमें 15/75। जी पार्ट में दिया गया है यहाँ पे 12/60। एच पार्ट दिया गया हमें 16/96। आई दिया गया हमें 12/72। के आया है हमारे पास, के पार्ट है हमारे पास 3/18 और जे पार्ट दिया है 4/25। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, अगर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है या ये दोनों किसी की तो कॉमन की टेबल में आते हैं तो उससे डिवाइड करना है। तो 2 और 12 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको। 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 6, तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया 1/6। एज इट इज अगले नंबर पे आते हैं हम, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ पे आते हैं 8 है 50 है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 8 4 जा, तो ये आ गया 4/25 यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसी सेम की टेबल में नहीं आते क्योंकि 25 सिर्फ 5 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में, तो इसके आगे हम कर नहीं सकते। यहाँ पे देखते हैं 2 की टेबल में आता है, तो 8 आ गया यहाँ पे और ये 50 आ गया। अगेन हमने गया तो 4 आ गया और 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम इस पे चेक कर सकते हैं, 10 की टेबल में 1 पे 6 पे, 15 की टेबल में 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 5 की टेबल में ये तो कितना आया 1/5 आ गया। 12 की टेबल करते हैं, 12 2 की टेबल में आता है पहले, तो 12 की 6 पे आ गया, ये 30 पे आ गया। अब 6 की टेबल में ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करते हैं 16 8 इसको करेंगे तो 48, 8 की टेबल में ये 6 पे आता है, ठीक है। सेम एज इट इज 6 2 की टेबल में 6 पे आ गया और 36 आ गया, ये 6 3 की टेबल में, और ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके से हमें लिख देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद इसने बोला हुआ था कि सेपरेट इनटू अ 3 ग्रुप, 3 ग्रुप्स में इनको सेपरेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 ग्रुप में कैसे, कौन कौन से नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम आया, पहला ग्रुप बना लेते हैं हम, ये 1 2 और चेक करो कहाँ पे आ रहा है 1/5 आ रहा है, नहीं 1/5 3 ये, ठीक है। 3 3 के ग्रुप में। दूसरा 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1 2 3 4 4 हमारे पास 1/6 आ चुके हैं, ठीक है। एज इट इज हम 1 2 और 3 ये सारे हमारे ग्रुप बन जाएंगे, 3 3 के ग्रुप आप इनके बना सकते हो, 3 या 3 ज्यादा, ठीक है। तो पहला ग्रुप 1/5 का कौन कौन सा है, 1 2 और 3। फिर एज इट इज 1/6 के कौन सा ग्रुप होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 4/5। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व इट। अब इसमें कहता है कि कहाँ गया,
5/9 इक्वल टू 4/5। देखो इसमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल है या नहीं के लिए मैंने सिंपल सी बात है, वो कंपेयर करा रहा है मैं दो नंबर्स को, ठीक है। और कंपैरिजन जब भी करना हो मैंने आपको बताया हुआ है, या तो उनके न्यूमरेटर सेम होने चाहिए या उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो हमारे सामने मजबूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के केस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम, ठीक है। 7th का ए पार्ट हम पढ़ते हैं पहले। 5/9 एंड 4/5 मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप क्वेश्चन प्रूव कर लें। क्वेश्चन कहता है इज 5/9 इज इक्वल टू 4/5, क्या ये नंबर इसके बराबर है। अब हमें नहीं पता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक या एलसीएम ऑफ 9 एंड 5, ठीक है। एलसीएम करते हैं हम सबसे पहले, क्या होगा 9 एंड 5, 3 के टेबल में आता है, ये 5 भी नहीं आता है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 45, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब वही सेम फंडा, 5/9 जो भी आया है डिवाइड करते हैं, तो 9 से 45 को डिवाइड किया तो आया 5, तो 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे करते हैं 4/5, 5 से इसको डिवाइड करो, यानी एलसीएम को किससे हमेशा डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, रिमेंबर रखना है डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड कर लो। तो ये 9 आ गया, तो ये 9 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 25/45 एंड 36/45। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, न्यूमरेटर सेम नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि उसने हमसे इक्वल पूछा है। तो हम क्या देंगे कि 25/45 डज नॉट इक्वल टू 36/45। अगर वो हमसे ग्रेटर पूछ रहा होता है, इन दैट केस बोलता कि इन दोनों में बताओ कौन सा ग्रेटर है, तो मैं बता देता कि ये वाला नंबर यानी 36/45 इज ग्रेटर देन 25/45। रीजन आपको बता देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेक किया, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं फटाफट से। सारे क्वेश्चन शायद इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपके अल्टरनेट पार्ट डिस्कस किए हैं। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम आती तो जरूर आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे 1/5 एंड 4/30 है, ठीक है। 1/15 एंड 4/30। तो देखो इसके लिए मैं एक आपको पहले डिस्क्राइब करूंगा क्या करना चाहिए आपको। देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते तो हमारा काम आसान हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 15, तो ये कितना आ गया 2/15। अब देखो मेरा काम आसान हो गया, डिनोमिनेटर यही सेम हो गया, एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से बता सकता हूँ कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। तो सिंपल सी बात है, 1/5 डज नॉट इक्वल टू 2/15। रीजन सिंपल सा है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं हम अब, ठीक है। 8th क्वेश्चन में कहता है Ela read 25 pages of the book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read more? सिंपल सी बात पूछ रहा है, वो कंपेयर कर रहा है फिर से। यहाँ पे देखो कौन, उसने एक का फ्रैक्शन में दिया है और दूसरे के नंबर ऑफ पेजेस। आप कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी में होता है, सिंपल सी बात है। मैं कभी भी 10 किलो को 10 लीटर से कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों की यूनिट ही नहीं, एक लिक्विड में एक सॉलिड में। तो जब कभी भी कंपैरिजन होता है तो हमेशा सेम चीजों के बीच में होता है, सेम यूनिट के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ पेजेस दिए है और दूसरी जगह पे फ्रैक्शन दिया है, तो या तो दो ऑप्शन है, या तो उनको पेजेस में कन्वर्ट करो या फिर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो।
हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इजी है तो हम उसको फ्रैक्शन में ही निकालते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को दिया गया ईला रीड्स 25 पेजेस आउट ऑफ 100। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बुक पेजेस रीड बाय ईला। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन कितने पेजेस पढ़े हैं 25। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़े हुए क्या निकालना है, तो पढ़े कितने 25 और टोटल पेजेस है 100। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल में ये 5 पे आया, ये 20 पे आ गया, 5 के टेबल में ये, तो इसका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, और वहां पे ललिता ने कितना रीड किया, फ्रैक्शन बुक पेजेस रीड बाय ललिता। ठीक है, तो ललिता ने यहाँ पे कितने किया है 2/5। अब देखो हमारे साथ समस्या आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4 and 5, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा, तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज हमारा आ गया 20। ठीक है, अब करते हैं 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, एंड इसको करते हैं 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5/20, और ये आ गया हमारे पास 8/20। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका। डिनोमिनेटर सेम है, तो 5/20 लेसर हो गया 8/20 से। ये किसके लिए लिया था मैंने नंबर, ध्यान देना, ये वाला नंबर, यानी किसने ज्यादा पढ़ा है, ललिता ने। तो आप इस हिसाब से बता दो ललिता रीड मोर। क्लियर है। अब इसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन है। ठीक है, आई सजेस्ट दैट you have to solve these question 9 and 10th। if you have any problem then discuss। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक हम करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कभी भी आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके भी बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।